अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ बदकिस्म और बदतमीज़ आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी करते रहते हैं। और हम मुसलमान क्या करते हैं, उनके ख़िलाफ़ थोड़ी सी भीड़ जमा कर देते हैं या फिर लेटर पैड जारी कर देते हैं या फिर FIR वगैरह करके हम फिर खामोश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही किया है, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और आइंदा भी इनकी जो नस्लें हैं वह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे। तो मेरे भाइयों, इसका जो है परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इस ताल्लुक़ से एक बड़े ही काबिल हमारा उस्ताद है शेख किफ़ायतुल्लाह फ़ारिस, उनका एक चैनल है अस्सिरात। उन्होंने उस चैनल पर इस ताल्लुक़ से एक वीडियो अपलोड किया है और उन्होंने इस वीडियो में बताया है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कि हम क्या करें। तो उनकी जहनों से उनकी जो गंदगी है, उनकी जहनों में जो गंदगी भरी हुई है इस्लाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, उस गंदगी को कैसे दूर की जाए, इस ताल्लुक़ से उन्होंने अपने उस वीडियो में बात की है। तो इस वीडियो को आप उनके चैनल पर जा कर के देखिए और उनका जो वीडियो है, उस वीडियो का जो लिंक है मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाइए उस चैनल पर और जा कर के उस वीडियो को देखिए और देखने के बाद खुद अपने दोस्त अहबाब के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि वो उस चैनल पर ऐसे नई टॉपिक पर वो बात करते हैं जिस पर अक्सर लोग बल्कि अक्सर उलमा उस पर बात नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग उन टॉपिकों पर बात करते हैं। इस वजह से हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि उस चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देखिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भले ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें, उनके चैनल को जाकर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दिन ब दिन गुस्ताखियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो इस मामले में हमको क्या करना चाहिए? हम सिर्फ एक लेटर जारी कर देते हैं और उसके बाद आगे नहीं देखते हैं कि क्या करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एतराज़ इल्मी है तो मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ कि वो इल्मी अंदाज में इसका जवाब दें। मिसाल के तौर पर बार बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उम्र के सिलसिले में एतराज़ किया जाता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से 6 साल की उम्र में शादी कर ली, हालांकि निकाह तो हुआ था लेकिन रुखसती 9 साल की उम्र में हुआ था। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और हो सके तो उसके घर में जाए, जिसने ये बयान दिया उसके घर में जाए और बताएं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता 6 बरस की थी जब राम के साथ उनकी शादी हुई। वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड 47वें सर्ग में सीता रावण से कहती है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक मैं महाराजा दशरथ के महल में रही, यानी शादी के बाद दशरथ के महल में 12 वर्षों तक रही और उसके बाद फिर उनको वनवास की सज़ा मिली। और वनवास में रावण सीता बताती है कि जन्म से लेकर के अभी तक मेरी उम्र 18 साल की। तो अब रावण से मुलाकात हुई तब 18 साल की थी और 12 साल गोया कि वो महल में रही है शादी के बाद। तो शादी कब हुई? 6 साल की उम्र में हुई है, साफ साफ पता चलता है। ये धार्मिक ग्रंथ है। तो अब ये अगर गलत नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की लड़की से अगर शादी की है तो उसमें क्या हर्ज की बात है? इसी तरह एतराज किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊदु बिल्लाहि मिन ज़ालिक लोगों को दहशतगर्दी सिखा के चले गए। सारी दहशतगर्दी दुनिया की उन्हीं की वजह से है, जैसे नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा। तो महाभारत लेकर के चले जाना चाहिए और रामचरितमानस भी लेकर चले जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, बताओ तो भला महाभारत की लड़ाई में कितने लोग मारे गए? मारे जाने वाले की बात नहीं होती है, कितने लोग बचे इसकी बात होती है कि महाभारत के युद्ध में 40 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ लोगों की बात होती है कि इतने लोग शरीक हुए थे। अब मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि कौन सी तादाद सही है, आप ही के पुराणों में इस तरह कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन अगर 40 लाख की संख्या भी मान लेते हैं तो ये कम संख्या है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में जितनी लड़ाइयाँ हुई, उन लड़ाइयों में जो हलाकतें हैं, लोगों मरने वाले लोगों की संख्या है वो 1000 से 1100 है। पूरी जिंदगी में 1000 से 1100 संख्या में दुनिया की काया पलट हो गई, पूरे अरब में इनकलाब आ गया। क्या ऐसा कोई इनकलाबी हीरो इंसानी तारीख में पाया जाता है? तो अगर इल्मी एतराज हो तो उलमाए किराम को, जमइयतों को चाहिए कि वो एतराज करने वाले के घर जाए और उन्हीं के ग्रंथों में साबित करके दिखाएं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम में कहीं भी नहीं है कि आप 9 साल की लड़की से शादी कर लें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ये करना वाजिब नहीं है। माहौल और हालात के एतबार से उम्र चेंज होती रहती है कि कौन सी उम्र ज्यादा मुनासिब है, लेकिन मनुस्मृति के अंदर तो बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि 8 साल या 12 साल की लड़की से आप शादी कर सकते हैं, तो वहां पे कानून बना हुआ है। तो ये सब उन लोगों को दिखाने की जरूरत है जो लोग एतराज करते हैं। इसलिए इल्मी एतराज हो तो ऐसे मौके पर हमें अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि कोई भी ऐसा एतराज नहीं है
جو وہ اسلام پر کرتے ہیں اور ان کے دھرم پر وہ اعتراض نہ بنتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں سبھی مسلم نمائندوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ زیادہ شور شرابہ کرنے کے بجائے علمی انداز میں ان کو ہینڈل کیا جانا چاہیے۔ ہاں، اور قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے، یعنی جس انداز میں وہ بولتے ہیں وہ ایک طرح سے مذاق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو قانونی راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے اور یہ اکیڈمک راستہ بھی اختیار کرنا چاہیے تاکہ دونوں طرف سے ان کو پٹخنی دی جا سکے۔ امید ہے کہ میں صحیح بول رہا ہوں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے صحیح کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔